नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है। भारत की सबसे बड़ी समस्या आप देखेंगे, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के यूथ। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगार वही है जो पढ़े लिखे हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो पढ़ते हैं तो उनकी इच्छाएं होती है कि मैं नौकरी कर लूँ। भाई सबकी इच्छा होती है, सबकी एम होती है कि मैं नौकरी कर लूँ, लेकिन वो नौकरी नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है कि सब लोग नौकरी नहीं पा सकते। कोई भी सरकार हो वो सब लोगों को रोजगार नहीं दे पाती, वो कुछ लोगों को देगी, बाकी सब लोग बेरोजगार ही होंगे। उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो अपने स्किल को डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। जैसे जिस व्यक्ति के पास जो कला है उस कला को वो जोखिम नहीं लेना चाहते, उस कला के तहत वो अपने रोजगार को नहीं करना चाहते। आप देखेंगे आपको तमाम ऐसे दोस्त मिल जाएंगे या तमाम लोग मिल जाएंगे जिनके अंदर गुण कुछ और थी, उस कार्य को कुछ और कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने कार्यों के बारे में उनको कॉन्फिडेंस नहीं थी या जोखिम लेने की क्षमता नहीं थी। जोखिम इसलिए नहीं ले पाए। आप उनसे बात कहेंगे भैया मुझे आप दे देंगे रिंच पाना, वो क्या करेंगे, अगर आपका फैन ख़राब है वो बना देंगे, आपकी लाइट ख़राब है वो बना देंगे, लेकिन उसके तहत वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कहीं जाके कुछ और कर रहे हैं। इसलिए करें। आप उनसे पूछिएगा भैया आप जानते हैं, खाएँ, हम सीखे, हम बहुत जानते हैं, हम इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो गलती कर दी। वो वहाँ पे ये होता है कि उसमें जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि 92% ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनकी इनकम 10,000 से कम है। परिवार की इनकम कम है, वो उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। 10,000 के नियर अबाउट वो कमाते हैं, वो उसी में शामिल है। वो इसलिए शामिल है क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाए कि मैं जो कार्य कर रहा था उस कार्य को अगर मैं अच्छे से कर लेता तो आज मैं अच्छा पैसा कमा लेता। आप देखेंगे कुछ व्यक्ति जो होते हैं 1% वो उस कार्य को जो जानते हैं उसी कार्य को वो अपना रोजगार शुरू कर देते हैं। आप ऐसे व्यक्ति देखेंगे कि जीवन में वो बहुत ज़्यादा सफल हो गए। वो ज़्यादा सफल इसलिए हो गए क्योंकि वो जानते थे और धीरे धीरे उस कार्य को वो बढ़ाते चले गए। और आज इलेक्ट्रॉनिक का दुकान वो होता है ना कि पहले वो क्या करते थे, वो बनाते थे अत्ती बत्ती बना के, आज सोच लीजिए उसका होलसेलर हो गए, वो डीलर हो गए। आज वो सोच लीजिए जो 10 रुपये के लिए मोहताज थे आज लाखों और करोड़ों में खेल रहे हैं। इसलिए वो कर पाए क्योंकि वो अपना रोजगार वो निर्णय ले लेंगे मैं इसी कार्य को करूँगा, अगर नौकरी नहीं मिलती मैं इसमें जानता हूँ, मैं इसी को कार्य करूँगा। दूसरा आप देखेंगे किसी को ये होता है कि रेसिपी मतलब खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे बनाते हैं, तो उनके अंदर ये गुण होना चाहिए अगर मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ क्यों ना मैं ढाबा खोल लूँ। ढाबा नहीं खोल पाते, छोटा सा स्टॉल ही खोल के आप शुरू करिए, धीरे धीरे आप पैसा कमा के आप ढाबा भी बना लेंगे। ऐसे व्यक्ति आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि जिनके अंदर ये ज्ञान होता है और धीरे धीरे वो ढाबा बना लेते हैं, लेकिन वो इस कार्य को नहीं करते। अगर वो करते भी हैं जाके नौकरी ही करते हैं क्योंकि उनकी मानसा या उनकी सोच वहीं तक जाती है। अगर वो चीज़ निर्णय ले लेते हैं कि मैं जो कार्य करता हूँ उसी कार्य को मेरी तारीफ होती है। हर कोई इंसान अच्छा चीज़ खाना चाहता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग ये देखते हैं कि भैया कहाँ चाट बहुत बढ़िया बनता है, या कहाँ समोसा बहुत बढ़िया बनता है, या जामुन कहाँ बढ़िया बनता है, या आपका पेड़ा, बर्फ़ी, तमाम चीज़ें हैं जो बढ़िया बनाते हैं। मैं वहाँ खाने की इच्छा, हर इंसान की इच्छा होती है कि भैया जहाँ बढ़िया मिले मैं वही खाना। हर वो इंसान अच्छी चीज़ खाना चाहता है। लेकिन अगर आपने वो निर्णय ले लिया होता कि मेरे अंदर ये कला थी मैं उसको बना देता, तो आप जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, या 10,000 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो अगर उस समय अगर निर्णय ले ली होती कि मुझे ये चीज़ बनानी आती थी मैं इसको खोल लेता, तो आप सोच लीजिए आप ढूंढे जाते भैया फला व्यक्ति बहुत बढ़िया मीठा बनाते हैं, भैया उनकी इमरती बहुत फेमस है, उनका छोला बहुत फेमस है, या उनकी बर्फ़ी बहुत फेमस है। तो वो ऐसे नहीं फेमस हुए, उस कार्य को उन्होंने अंजाम दिया, जिस कार्य को किया उसीलिए वो कार्य करके आज अच्छा खासा मोटा रकम कमा रहे हैं। वो निर्णय ले लिए, लेकिन हमने निर्णय नहीं लिया, इसीलिए वो जीवन में असफल हो जाते हैं। तो आपको ये सोचना है कि मैं किसी सदी का जनरेशन हूँ, मुझे ये नहीं देखना है कि मैंने डिग्री या डिप्लोमा कौन सी ली है। आप देख रहे हैं कि जितने भी बड़े अमीर है रईस हुए हैं वो किसी का होटल है, किसी का ढाबा है, किसी का रेस्टोरेंट है, तमाम चीज़ें हैं जो जिसके तहत वो पैसा कमा रहे हैं, मोटी रकम कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पास लग्जरियस कार है, लग्जरियस घर है, लग्जरियस सारी चीज़ें, लग्जरियस लाइफ है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय उसमें मेहनत किया। अगर आप भी मेहनत करते तो आप भी ये पैसा कमा, लेकिन आपने 10,000 या 15,000 कमाना ही उचित समझा। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप अपने जीवन में ये देखिएगा कि मैं पैसा जिसमें कमा सकता हूँ, जिसमें मेरा गुण है, मैं उसी के तहत कार्य करूँगा और तभी आप सफल हो पाएंगे।
आप देखिए, इसका निर्णय आप लेके देख लीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके आसपास आप देखेंगे कोई छोला फुर्की लगा रहा है, स्टार्टिंग में उसकी दिक्कत आती है, लेकिन अगर वो बढ़िया बनाता है, सोच लिए कितनी लाइन लगी रहती है और वो उसका रोज़ का इनकम कितना होगा। आप सोच लिए अगर नौकरी करता है क्या उतना पैसा कमा लेता? नहीं कमा लेता। वो ये किया कि अपने परिवार के साथ साथ उसको जोड़ लिया, परिवार भी साथ में रोजगार हो गए और स्वयं भी वो रोजगार है और लोगों को भी रोजगार दे रहा है। तो आप ऐसे कार्य करिए जिससे आपके परिवार के भी आने वाली पीढ़ियां भी आपके बेरोजगार ना हो। इसके तहत आप रोजगार का माध्यम ढूंढिए। मैं जिस कार्य को करता हूँ उसी को अंजाम दें। किसी को कला बनाना है तो उसी को करिए अपना, किसी को एक्टिंग करता है तो आप देख लीजिए फिल्मी स्टार में चल गए हैं, तो किसी को क्रिकेट खेलना है वो भी अपनी रुचि के हिसाब से करेंगे तो जीवन में आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा आप जीवन में नहीं सफल हो जाएंगे। आप वही जीवन व्यतीत करेंगे जो और लोग, जो 92% लोग व्यतीत करते हैं। तो आपको चूज करना है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप अपना रोजगार ही करिए, जिसके तहत आपको अगर अच्छा खासा पैसा कमाना है, जीवन में नाम कमाना है, तो आप अपना रोजगार ही करेंगे और इसके तहत कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना है, कम कमाए या ज़्यादा कमाए, मुझे अपना व्यवसाय ही करना है। व्यवसाय सबसे बढ़िया है और सबसे अच्छा है, क्योंकि इसी में आपको लाखों करोड़पति आपको मिलेंगे। कोई नौकरी करके करोड़पति या अरबपति नहीं बनता। सिर्फ अगर कोई बढ़िया होता है तो यही होता है। मुझे कबीरदास का दोहा याद आता है, सब पूजे काकड़ पार्वत मैं पूजू पहाड़। कहने का तात्पर्य हो, सब लोग छोटी छोटी मंदिर बनाने को पूछते तो मैं पहाड़ को ही पूजूं, मुझे बड़ा ही मिले। अगर मुझे पैसा ही कमाना है तो मैं अपना रोजगार ही ना क्यों करूं? मुझे बहुत ज़्यादा पैसा करना, मैं रोजगार से ही करूं, तो मैं इधर उधर नौकरी करने के लिए क्यों जाऊं? जिसको राजा बनना है वो व्यवसाय ही करेगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।